और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कल जयपुर में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। कल 11 बजे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ ये खास बैठक होगी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी आज जयपुर पहुंचेगी। गौरव गोगोई रात के तकरीबन 10:55 पर जयपुर पहुंचेंगे। गणेश गोदियाल और अभिषेक दत्त भी उनके साथ जयपुर आएंगे। 31 अगस्त तक प्रदेश भर के नेताओं की ये बैठक होगी। टिकटों को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी बनाएगी पैनल। तो एक पैनल तैयार किया जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी इस पैनल को तैयार करेगी, जिसे लेकर कल एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे बैठक का वक्त रखा गया है। मिशन 2023 को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। तो कांग्रेस लगातार इलेक्शन मोड में है। जयपुर में चल रहे टिकट दावेदारी का दौर भी लगातार ये सिलसिला चलता जा रहा है। जयपुर शहर में 8 सीटों पर 206 दावेदार हैं। जितेंद्र सिंह, सालेह मोहम्मद ने संवाद किया। विधानसभा वार दावेदारों से संवाद किया गया। अब प्रदेश चुनाव समिति इसे लेकर एक खास पैनल तैयार करेगी। 3 से 5 संभावितों का ये पैनल तैयार किया जाएगा। कल से स्क्रीनिंग कमेटी में संभावितों पर चर्चा भी की जाएगी। तो कल से टिकट दावेदारों को लेकर एक खास चर्चा की जानी है। खास पैनल भी तैयार किया जाना है। कुल 5 दावेदार इस पैनल में शामिल रहेंगे। कार्यकर्ताओं में अच्छा जोश है और जिस प्रकार से जोश दिख रहा है, इस जोश से मैं समझता हूं कांग्रेस वापस राजस्थान में रिपीट होगी। यहाँ की तमाम जो सीटें, 8 सीटों के सभी पदाधिकारी जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, 1 to 1 सबसे बात भी ले ली, सबसे मिल भी लिए। यहाँ का माहौल अच्छा है और मैं समझता हूँ कि जयपुर के अंदर वापस जो पहले हम 5 सीटें जीते थे और अब 8 सीटें वापस जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं के जोश ऐसा लग रहा है। देखिए, जो टिकट है वो सीधे विनेबिलिटी के ऊपर है। वो किसी का पुत्र हो, कोई बहुत बड़े पद एआईसीसी के अंदर बैठा हुआ हो, चाहे जितेंद्र सिंह भी टिकट मांग रहा हो और उसको कई पद पर बैठा हो और अगर जीतने वाला नहीं हो तो उसको नहीं मिलेगा। सभी लोगों का आंकलन इसके अंदर होगा, चाहे वो सिटिंग हो और चाहे वो हमारे जहां हम हारे हुए हैं, दोनों का आंकलन होगा और उस तरह से टिकट मिलेगा। मेरा मानना है कि राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत जी ने जो गारंटी वाली सामाजिक सुरक्षा की जन कल्याणकारी योजनाएं दी है, और लग रहा है कि अब की बार राजनीति रिवाज बदलेगा। केवल जयपुर शहर का ही हाल नहीं है, और राजधानी में ऐसा जोर का जो ऐसा लग रहा है कि बगरू में भी हमारे 60-70 आदमी उम्मीदवार है। हर विधानसभा में 25-30 से तो कम है ही नहीं। तो जनता की नब्ज उनको मालूम हो। उम्मीदवारों का चलती गाड़ी में बैठता है, रुकी हुई गाड़ी में कोई नहीं बैठता। सबको लग रहा है सरकार आने वाली है। तो जब मैंने टिकट लिया, सिंबल लिया, तो मेरे को ये बोला गया कि ये क्षेत्र है आपका जो यादव बाहुल्य है, इसमें आप कभी भी नहीं निकलोगे। आज तक का रिकॉर्ड है कि इसमें यादव के अलावा, बीजेपी के अलावा नहीं आया। लेकिन एकमात्र मैं महिला थी। मैंने घर घर जाके, कोई भी महिला शायद मैं जाती थी तो ऐसे सोचते थे कि एक लेडीज प्रचार कर रही है। पकड़ रहे होंगे, इसलिए हमें भी उस चक्कर में आना पड़ता है कि भाई हम भी, वो हमारा वो विचार नहीं है। बाकी फील्ड में दावेदारी जो है वो आप सबको पता है। और सर्वे वाले हैं, मैं तो ये कहूंगा कि सर्वे में मेरा है तो मुझे टिकट दे देना, अगर सर्वे में नहीं है तो मत सोचना मेरे बारे में। बायोडाटा तो पहले ब्लॉक में दे चुके हैं, जिले के अंदर आए हुए हैं, लेकिन उसकी जो बायोडाटा की छटनी है वो फिर करने का अधिकार पीसी के पास में है। तो पीसी के सदस्यों के सामने अपनी बात रखने के लिए सभी विधानसभाओं से नेतागण यहाँ पधारे हैं। ये दोनों ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं और शाहपुरा विधानसभा के अंदर अधिकतर सरपंचों का शहर के अंदर 2 नगर पालिकाएं हमारी विधानसभा क्षेत्र में, मनोहरपुर नगर पालिका, शाहपुरा नगर पालिका, दोनों नगर पालिकाओं में बहुतायत में पार्षद मेरे साथ हैं, बहुतायत में सरपंच मेरे साथ है और सर्व जातीय का मुझे समर्थन हासिल है। 365 दिन जनता के बीच में रहता हूं और पूरी विधानसभा की आज मैंने 30,000 लोगों की पहली। तो विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जिला स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रत्याशी चयन समेत समिति प्रभारियों ने चित्तौड़गढ़ में चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं की बैठक ली। चयन समिति प्रभारी गोविंद राम मेघवाल, जुबेर खान और लोकसभा क्षेत्र प्रभारी प्रताप भाई दुधात ने जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक ली, जिसमें जिले की 5 विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले दावेदारों ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिला प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि टिकट के लिए आवेदन करने का हक सभी का है, लेकिन टिकट तय होने के बाद प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी
सभी की होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार फिर से 156 सीटों पर जीतकर सरकार बनाएगी। दावेदारों की आपसी खींचतान पर चयन समिति प्रभारी गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि इस बार कांग्रेस की योजनाओं का जबरदस्त प्रभाव होने से फिर से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। ऐसे में दावेदार ज्यादा आ रहे हैं। ये वक्त एक दूसरे को निपटाने का नहीं, कांग्रेस को जिताकर नया राजस्थान बनाने का है। होता क्या है, कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना पीछे जाता है, कैंडिडेटों के नाम पर इतना बढ़ जाता है कि चुनाव को भूलकर इस काम में लग जाता है, ये मेरा है, वो पराया है, तय कर लेना। कैंडिडेट कोई भी हो, जीत तिरंगे की हाथ के निशान की, राहुल गांधी के संदेश की होनी चाहिए। इस बार जो है हमारी योजनाओं का जबरदस्त प्रभाव है, इसलिए उम्मीदवार ज्यादा आ रहे हैं। कई बार जो है दिखती नहीं है जीत, तो उम्मीदवार कम हो जाते हैं। इस बार जो है हमारी जीत दिख रही है, योजनाएं जबरदस्त है। हमने आज जो मंत्र दिया है वो यही दिया है मीटिंग के अंदर कि भाई अभी तो आप डिमांड करो, नारे लगाओ सब नेताओं के, लेकिन जिसके हाथ में सिंबल आ जाए सभी उनके साथ हो जाओगे। बाकी आप भी जानते हो कि हर पार्टी में 9-9, 10-10 लोग टिकटें मांगते हैं, लेकिन सच्चा कार्यकर्ता वही है कि जिसके हाथ में कांग्रेस का सिंबल आ गया उसके पीछे आके खड़ा होकर के कांग्रेस को जिताए। तो वहीं उधर जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा डीजल, पेट्रोल, बिजली है। राजस्थान की 4.5 साल से जेब काट रही है सरकार। राजस्थान में महिला अत्याचार सबसे ज्यादा है। ये तमाम आरोप सीपी जोशी की ओर से लगाए गए। सुनिए और क्या कुछ कहा। राजस्थान में जिस प्रकार से चाहे दुष्कर्म हो, महिला अत्याचार हो, चाहे दलित अत्याचार हो, एनसीआरबी के आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि राजस्थान इनमें देश में 1 नंबर पर पहुंच गया। आप घुमा फिरा के कुछ बातें प्रदेश की जनता को बार बार गुमराह करने का प्रयास, असफल प्रयास करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी अब आपका असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। तो प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक पार्टियों के बीच शय और मात का खेल चल रहा है। विधायक हो या मंत्री, मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री, एक दूसरे को पटकनी देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। तभी तो वार पलटवार भी जोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस पर सीपी का करारा प्रहार। राजस्थान में आज सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल है, सबसे ज्यादा महंगा डीजल है, सबसे महंगी बिजली है। भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी सरकार। चुनावी समर में सता रहा हार का डर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हार का डर सताने लग गया, अपने कुनबे को बिखरने का डर सताने लग गया। बीजेपी के वार पर कांग्रेस हुई मुखर। रिपीट होगी गहलोत सरकार। मैं समझता हूं कि जिस तरह का माहौल है, निश्चित ही कांग्रेस वापस रिपीट होगी। जिस महंगाई राहत शिविर को कांग्रेस सत्ता में वापसी की चाबी समझती है, उसे तुरूप का इक्का मानती है। उस पर सवाल उठाना बीजेपी अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। तभी तो महंगाई के बहाने सरकार पर निशाने साधने की पुरजोर कोशिश करती है और उसकी ठोस वजह भी है। प्रदेश में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा बिक रहा है। बीजेपी कहती है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की हाई प्राइस को देखते हुए 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम की, उसी रास्ते पर चलते हुए अगर राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की होती तो आज प्रदेश की जनता को सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा होता। बाकी अन्य प्रदेशों ने, इवन केंद्र सरकार ने भी अपने टैक्स वैट घटा दिए। आखिर क्या कारण है कि आप राजस्थान की जनता की जेब काटते हुए 4.5 साल हो गए? अब महंगाई के मामले में चाहे डीजल पेट्रोल में बेतहाशा वृद्धि, आप क्यों जनता की जेब काटने में 4.5 वर्ष तक लगे रहे? महंगाई पर सरकार को घेरने के अलावा बीजेपी प्रदेश में कानून के खत्म होते इकबाल पर भी सवाल उठा रही है। जिम्मेदारों पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। अवाम से प्रदेश नेतृत्व को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर रही है। राजस्थान में जिस प्रकार से
चाहे दुष्कर्म हो, महिला अत्याचार हो, चाहे दलित अत्याचार हो। एनसीआरबी के आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि राजस्थान इनमें देश में 1 नंबर पर पहुंच गया। आप घुमा फिरा के कुछ बातें प्रदेश की जनता को बार बार गुमराह करने का प्रयास, असफल प्रयास करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी अब आपका असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस विपक्ष के हमले से बेपरवाह मिशन 156 को साकार करने की कवायद में जुटी हुई है। दौसा में बेटी सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे मुरारी लाल मीणा ने सत्ता में वापसी के सवाल को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार रिपीट होगी। पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का अच्छा माहौल है और हर जगह जबरदस्त टिकटार्थियों की दावेदारी है। मैं समझता हूं कि जिस तरह का माहौल है, निश्चित ही कांग्रेस वापस रिपीट होगी। आपको बताते चले कि कांग्रेस सरकार इस बार चुनाव जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। चुनावी साल में जनता को साधने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। नए जिलों की घोषणा और अब महंगाई राहत कैंप को चुनावों के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और प्रबुद्ध जन से ओम बिरला इस वक्त संवाद कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। आदरणीय ओम जी बिरला साहब के स्वागत करने के लिए सारी समितियां आतुर हैं। मैं एक एक करके सारे समाजों का नाम बोलूंगा, आप करके इस साइड से आएंगे, उस साइड से। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।